असम राज्य के 2026 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे असम विधानसभा चुनावों की 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमने असम राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जनता की राय ली है। क्या है इस बार का जनता का मूड, किस पार्टी को करना चाहती है जनता अपना समर्थन, जानेंगे आज के इस खास ओपिनियन पोल में। दोस्तों, आपको बता दें, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन असम राज्य की सत्ता में वापसी करेगा। आपको बता दें दोस्तों, असम राज्य में दो प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन। दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। असम राज्य के 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को करना चाहती है जनता अपना समर्थन, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। असम विधानसभा चुनावों में 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, आपको बता दें, यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए 126 विधानसभा सीटों में से 64 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में 2026 में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, असम राज्य में अब की बार उसी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों, जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं असम राज्य की किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के करीमगंज जिले की। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में करीमगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 2026 के विधानसभा चुनावों में करीमगंज जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। डिब्रूगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बिस्वनाथ जिले की। बिस्वनाथ जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बिस्वनाथ जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए, बिस्वनाथ जिले की कांग्रेस पार्टी की दोनों विधानसभा सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में जोरहाट जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को जोरहाट जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। कछार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4
4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को कछार जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुड़ी जिले की। उदलगुड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। कामरूप ग्रामीण जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में कामरूप ग्रामीण जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की। कामरूप महानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन एक ही विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन तीनों विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को कोकराझार जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में कोकराझार जिले की तीनों विधानसभा की सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में गोलपाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलाघाट जिले की। गोलाघाट जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के चराईदेव जिले की। चराईदेव जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चराईदेव जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के चिरांग जिले की। चिरांग जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असम राज्य के चिरांग जिले की दोनों विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया
इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की दोनों विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दरांग जिले की। दरांग जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में दरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दरांग जिले की 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के धुबरी जिले की। धुबरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दिमा हंसाओ जिले की। दिमा हंसाओ जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दिमा हंसाओ जिले की 1 विधानसभा की सीट आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को असम राज्य के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपनी राय, अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के धेमाजी जिले की। धेमाजी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन धेमाजी जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। असम राज्य के धेमाजी जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के नगांव जिले की। नगांव जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में नगांव जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के नलबाड़ी जिले की। नलबाड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनावों में असम राज्य में अगर देखा जाए नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बक्सर जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी कार्बी आंगलोंग जिले की। दक्षिणी कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 के विधानसभा चुनावों
चुनावों में असम राज्य के दक्षिणी कार्बी आंगलोंग जिले की विधानसभा की एक सीट में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बजाली जिले की। बजाली जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन, आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बजाली जिले की दोनों विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन, आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की। बारपेटा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 2026 के विधानसभा चुनावों में आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के बगईगांव जिले की। बगईगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मोरीगांव जिले की तीनों विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के माजुली जिले की। माजुली जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के लखीमपुर जिले की। लखीमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनावों में असम राज्य में अगर देखा जाए लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों के तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले की। सोनितपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में सोनितपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के हैलाकांडी जिले की। हैलाकांडी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों में हैलाकांडी जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन हैलाकांडी जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम राज्य के होजाई जिले की। होजाई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनावों में असम राज्य के होजाई जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों
पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब तक आप 126 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 51 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 68 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 7 विधानसभा की सीटें में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों में असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 68 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में अभी काफी समय हैगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता अपना समर्थन किस पार्टी को करना चाहती है। 2026 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 126 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े थे। दोस्तों, आपके हिसाब से असम विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अपना कीमती वक्त निकालें और कमेंट करके बताएं 2026 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 126 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े थे। दोस्तों, आप इस वीडियो को असम राज्य के किस जिले से देख रहे हैं। आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी राय, अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर बताएं 2026 के विधानसभा चुनावों में असम राज्य में अगली सरकार किस पार्टी की बनने जा रही है। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय लिखकर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।